हाय, मैं हूं अभिनव गर्ग मेक इट बिग से। हम एक मार्केटिंग एजेंसी है और ये यूट्यूब चैनल हमारा एक इनिशिएटिव है टू हेल्प बिजनेस एंथुसियास्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड डाइसेक्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ताकि इंडियन बिजनेस भी कुछ बड़ा कर पाए। कुछ चीज़ें समझाना ना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे एक पत्थर जो ज़मीन के अंदर पड़ा था, दुनिया का सबसे महंगा सपना कैसे बन गया। डायमंड एक ऐसी चीज़ जिसकी ना स्केर्सिटी है और ना ही इंट्रिंसिक वैल्यू, फिर भी ये राजा बन गया। और इस इल्यूजन को क्रिएट किया डी बेयर्स ने 1938 में। एक टैगलाइन बनी, अ डायमंड इज फॉर एवर। एक सिंपल लाइन, पर दुनिया के हर इंसान के दिमाग में ये बात बैठ गई कि डायमंड एक स्टोन नहीं है, वो एक लेगेसी है। डी बेयर्स ने एक नैरेटिव बनाया जिसमें डायमंड्स को आर्टिफिशियली रेयर दिखाया गया। हर माइन डायमंड के एक बड़े हिस्से को वॉल्ट्स में बंद कर दिया जाता और मार्केट को उन्होंने इंटेंशनली ड्राई रखा। स्कैर्सिटी का इल्यूजन क्रिएट किया गया। फिर आया 3 मंथ सैलरी रूल। उन्होंने सबको बोल दिया कि अगर आप अपने प्यार को प्रूव करना चाहते हो तो अपनी 3 महीने की कमाई एक रिंग पर खर्च कर दो। ये कोई कानून नहीं था, पर दुनिया के हर मर्द के लिए ये एक अनरिटन रूल बन गया। फिर एक नए किंग का जन्म हुआ, लैब ग्रोन डायमंड्स। तो लैब ग्रोन डायमंड्स क्या हैं? इनका जन्म साइंस के एक एक्सपेरिमेंट के रूप में हुआ। नेचर जो सेम काम मिलियंस ऑफ ईयर्स में करता है, लैब ग्रोन डायमंड्स वही काम कुछ वीक्स में कर देता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जिसको आप कह सकते हो HPHT, या फिर केमिकल वेपर डिस्पोजिशन, जिसको आप CVD भी कह सकते हैं। उन प्रोसेसेस को यूज करके कार्बन एटम्स को एक क्रिस्टलाइन डायमंड स्ट्रक्चर में बदला जाता है। ये वही ब्रिलियंस, वही स्पार्कल और वही स्ट्रेंथ लेकर आते हैं। केमिकली और स्ट्रक्चरली लैब ग्रोन डायमंड्स और नेचुरल डायमंड्स आइडेंटिकल हैं, उनमें कोई भी फर्क नहीं है। सर्टिफाइड जेमोलॉजिकल लैब्स जैसे GIA और IGI इन्हें ग्रेड करते हैं और ये ग्रेडिंग नेचुरल डायमंड्स के बराबर होती है। पर बात सिर्फ साइंस की नहीं थी। लैब ग्रोन डायमंड्स एक नए प्रॉमिस के साथ आए थे, एक प्रॉमिस जो माइनिंग, एक्सप्लॉयटेशन और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को एड्रेस करता है। माइनिंग का एक डार्क साइड है जो अब तक हमसे छुपा रहा। अफ्रीका के डायमंड माइंस में चाइल्ड लेबर और अनसेफ वर्किंग कंडीशंस आज भी प्रेवलेंट हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स सिर्फ एथिकली बेटर नहीं है, इकोनॉमिकली भी स्मार्टर है। नेचुरल डायमंड्स जो कभी एक सपने की कीमत पर बिकते थे, लैब ग्रोन डायमंड्स उसी सपने को आपको 40% कम प्राइस में पूरा कर देता है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। डी बेयर्स जो कभी डायमंड मार्केट का किंग था, अब उनका मार्केट शेयर धीरे धीरे गिर रहा था। लैब ग्रोन डायमंड्स ने एक डिसरप्शन क्रिएट कर दिया। 2019 से 2024 के बीच लैब ग्रोन डायमंड्स का CAGR 8 से 10% रहा है, जबकि नेचुरल डायमंड की डिमांड धीरे धीरे स्लो होती गई। 2022 में लैब ग्रोन डायमंड्स का ग्लोबल मार्केट वैल्यू था $6 बिलियन। नेचुरल डायमंड्स की प्राइसेस 25 से 30% गिर चुकी थी। कंज्यूमर्स जो पहले माइन डायमंड्स को स्टेटस के सिंबल के रूप में देख रहे थे, अब लैब ग्रोन डायमंड्स को एक वाइबल और स्मार्ट ऑप्शन मानने लगे। एक कंज्यूमर के नज़रिए से सोचिए, एक माइन डायमंड जो एथिकली क्वेश्चनेबल है, रीसेल के वक्त अपनी वैल्यू खो देता है और अननेसेसरी एक्सपेंसिव है। उसके सामने एक लैब ग्रोन डायमंड रखा जाए जो एथिकल है, अफोर्डेबल है और विजुअली आइडेंटिकल है, तो क्या कोई उसे इग्नोर कर सकता है? आज का कंज्यूमर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो एक कहानी खरीदता है। ये मैं अपने पहले की वीडियोस में भी कह चुका हूँ। और लैब ग्रोन डायमंड्स एक बेटर कहानी के साथ आते हैं, एक कहानी जो एनवायरनमेंट और इंसानियत दोनों को प्रोटेक्ट करता है। पर ये कहानी ज्वेलरी तक सीमित नहीं है। लैब ग्रोन डायमंड्स अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए डोर्स खोल रहे हैं। इनका यूज सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और हाई प्रिसीजन टूल्स में यूज हो रहा है। ये अब सिर्फ एक सिंबल नहीं रह गए हैं पहले की तरह, ये एक सोल्यूशन बन चुके हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स की जब पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी तो 2018 में डी बेयर्स ने लॉन्च किया लाइट बॉक्स ज्वेलरी। अब वो उनका लैब ग्रोन डायमंड्स का ब्रांड था। अब सवाल ये था कि डी बेयर्स को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उन्होंने चलते हुए ट्रेंड्स के सामने अपने घुटने टेक दिए? डी बेयर्स
बस डैमेज कंट्रोल कर रहा था लाइट बॉक्स को सामने लाकर। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि लैब ग्रोन्स की पॉपुलैरिटी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि वो एथिकल है, वो सस्टेनेबल है, और हाँ, उनकी प्राइसिंग भी बहुत कम आती है। क्योंकि पहले से ही लोग सवाल उठाने लगे थे डे बेयर्स की अनएथिकल माइनिंग पर। अब डे बेयर्स के लिए आगे फ्यूचर क्या है? क्या लैब ग्रोन में उनको सक्सेस मिलेगी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमें लगता है नहीं, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड को प्रोड्यूस करना बहुत ही आसान हो गया है। जैसे पहले एक सिस्टम, एक सेंट्रलाइज सिस्टम था जहां पे डे बेयर्स के पास पूरी मोनोपोली थी, पूरा कंट्रोल था, अब वो नहीं रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से कहीं पर भी लैब ग्रोन डायमंड को बनाया जा सकता है। वो चाइना में बन सकता है, इंडिया में बन सकता है, एंड इनफैक्ट चाइना और इंडिया लीडिंग कंट्रीज हैं जो लैब ग्रोन डायमंड्स को बना रही है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने डे बेयर्स से बहुत सवाल किए हैं, पर सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या अभी भी आप नेचुरल डायमंड प्रेफर करते हैं ओवर लैब ग्रोन डायमंड्स, और क्यों? अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर देख ही लिया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने व्यूअर्स हो उतने ही सब्सक्राइबर्स। और अभी भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो आप हीरा अपनी